रहमत की क़ैद, काजी नौमान का इम्तिहान तारुफ। ये कहानी एक नेक, ईमानदार और आदिल काजी की है जिसका नाम नामान बन साबित था। उसने अपनी सारी जिंदगी अदल व इंसाफ के लिए वक्फ कर दी थी। मगर एक दिन ऐसा वक्त आया जब खुद उस पर जुल्म और झूठा इल्जाम लग गया। ये आजमाइश उसके ईमान, सब्र और यकीन का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। कहानी का आगाज पुराने जमाने की बात है। बसरा शहर में एक काजी रहता था जिसका नाम काजी नौमान बन साबित था। वो इल्म, अदल और तकवी में पूरे शहर में मशहूर था। लोग कहते थे, अगर नौमान फैसला करे तो इंसाफ जमीन पर उतर आता है। काजी नौमान कभी रिश्वत नहीं लेता था, न किसी के दबाव में आता था। उसके फैसले हमेशा कुरान और संत की रोशनी में होते थे। शहर के अमीर व गरीब सब उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी नेकी से जलते थे। खास तौर पर वाली बसरा का मुशीर, जिसका नाम था इब्न राशिद। वो चाहता था कि काजी नौमान को नीचा दिखाए ताकि अदालत पर कब्जा खुद कर ले। इल्जाम और साजिश। एक दिन वाली बसरा के खजाने से कुछ जर के सुके गायब हो गए। इब्न राशिद ने फौरन मौके देखा और कहा, जहां पनाह, ये सिक्के काजी नौमान के घर से मिले हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि इब्न राशिद ने खुद अपने आदमियों के जरिए ये सिक्के वहां छिपवाए थे। वाली चौंकी काजी से हसद भी रखता था। उसने बगैर तहकीक के हुक्म दिया कि काजी नौमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि जिसने हमेशा अदल किया, आज खुद कैद में क्यों है। कैद का इम्तिहान काजी नौमान को एक अंधेरी कोठड़ी में डाल दिया गया। न खाना, न आराम, लेकिन उसकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा था, हस्बी अल्लाह व नामुल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है। रात के आखिरी पहर में वो तहज्जुद के लिए उठता, दुआ करता और रोता हुआ कहता, या अल्लाह, मैं बेकसूर हूं, मगर तेरा फैसला बेहतर है। अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। एक दिन एक पहरेदार आया और बोला, काजी साहब, आपके खिलाफ कल फैसला सुनाया जाएगा। आपकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। नौमान ने मुस्कुराकर कहा, मेरी असल दौलत तो ईमान है, वो कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह की मदद। अगली रात एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। काजी के कैद खाने के पास एक कैदी रोने लगा। नौमान ने पूछा, क्यों रोते हो भाई? कैदी ने कहा, मैं इब्न राशिद का मुलाजिम था। इसी ने खजाने के सिक्के चोरी करवाए थे और हुक्म दिया था कि काजी के घर में छिपा दूं। अब वो मुझे भी मारना चाहता है ताकि मैं सच न बोलूं। काजी ने कहा, अगर तुम सच कहते हो तो कल अदालत में यही बात कह देना। अल्लाह हक को जाहिर कर देगा। हक की जीत। अगले दिन वाली बसरा ने दरबार लगाया। काजी को जंजीरों में लाया गया। इब्न राशिद फख्र से बैठा था। वाली ने कहा, नामान, तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या कहते हो? नामान ने कहा, मेरा ईमान गवाह है कि मैं बेगनाह हूं, मगर सच्चाई का फैसला अल्लाह करेगा, इंसान नहीं। इसी लम्हे वो कैदी पेश किया गया जिसने सबके सामने सच बयान कर दिया। उसने कहा, यह सब इब्न राशिद की साजिश थी। वाली हैरान रह गया। तहकीकात हुए, सिक्के वाकई इब्न राशिद के आदमियों से मिले। वाली ने गुस्से में कहा, इब्न राशिद को कैद में डाल दो और काजी नौमान को रहा करो। इंजाम, काजी नौमान कैद से निकले तो शहर के लोग उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आए। सबकी जबान पर एक ही बात थी, ये है अदल की ताकत और ईमान की रोशनी। काजी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेरा कभी नहीं रहता। उसके बाद वाली ने काजी से मुआफी मांगी और कहा, आप जैसे लोग ही जमीन पर रहमत हैं। काजी ने जवाब दिया, नहीं, जहां पनाह अदल रहमत है, और जो अदल करे वो खुद रहमत बन जाता है। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म वक्ती होता है, हक हमेशा गालिब आता है। ईमान और सब्र इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी रसवा नहीं होता।